अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम और आज का हमारा मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक है हमारे पास फिजिकल इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा जी, देखें कुछ जितनी भी फिजिकल इक्वेशंस हैं वो डायमेंशनली करेक्ट होती हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस दोनों इक्वल होती हैं। हमें इसको प्रूफ करना है बाकायदा। तो प्रूफ करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें हमें चीजें पता होंगी, मालूम होंगी, तो हमें आसानी हो जाएगी। ठीक, वैसे तो देखिए हर प्रोफेसर का, हर पढ़ाने वाले का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन मैं थोड़ा स्टूडेंट्स को इस तरह समझा देता हूँ कि पहली बात तो ये कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हो या कांस्टेंट चीज हो, जैसे पाई है या 2 है या 3 है या 2/3 है, 1/2 है, तो ये डायमेंशन इसकी नहीं होती। पहली बात तो ये कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं, सही है, जिनके यूनिट नहीं है उनकी डायमेंशंस भी नहीं। ठीक, दूसरी चीज ये होती है कि मैं ये स्टूडेंट्स को कहता हूं कि डायमेंशंस ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं l माइनस एल, तो अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स में यहाँ पे हम डायमेंशन जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये l ही आएगा, यानी कि ये 0 नहीं आ सकता। इसी तरीके से l प्लस l, ये 2l भी नहीं होगा, ये भी l होगा। लेकिन हाँ, अगर डायमेंशंस डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख दूं l इंटू l, तो यहाँ पे क्या होता है, अलजेब्रिक रूल अप्लाई होता है, यानी कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और ये l की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हो l 3 अपॉन l 2, तो अब ये अलजेब्रिक रूल अप्लाई होगा, l की पावर 3 माइनस 2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये चीजें अगर आपके जहन में होंगी तो आप बड़े आसानी से ये टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मौजूद है, यानी कि Vf इजिकल्स टू Vi प्लस AT। अब ये Vf क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, Vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, A क्या है, एक्सेलरेशन है, T क्या है, टाइम है। तो स्टूडेंट्स हम लास्ट क्लास में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की डायमेंशंस निकाल चुके हैं, लिंक जो है वो नीचे मौजूद है। ठीक, तो अब आप इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इक्वेशन यानी कि डायरेक्टली हम इनकी डायमेंशंस पुट कर सकते हैं, यानी कि हमने इसको, लेकिन लिखने के समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि जैसे Vf और Vi ये दोनों वेलोसिटीज हैं, Vf और Vi दोनों वेलोसिटीज है, और ये वेलोसिटीज की जो डायमेंशन होती है वेलोसिटी की, एल टी माइनस 1, ये हम पहले मालूम कर चुके हैं। ठीक, इसी तरीके से ए क्या है, ए इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो होती है एल टी माइनस 2, और टी क्या है, टाइम। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशंस ऑलरेडी हमें पता है कि टी होती है। अब अगर मैं कहूं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब मैं डायमेंशनली इसको लिख सकता हूं। Vf की जगह मैं Vf नहीं लिखूंगा, इसकी डायमेंशंस लिखूंगा एल टी माइनस 1। Vi की जगह भी मैं लिखूंगा एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन क्या है, एल टी माइनस 2 और टी की जगह टी। अब हमने अभी पढ़ा था कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो अलजेब्रिक रूल हम अप्लाई कर सकते हैं डायमेंशंस पे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू एल टी माइनस 1, और यहाँ पे
अलजेब्रिक रूल अप्लाई होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी LT-2 + 1। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा LT-1 प्लस LT-1। अब अगेन वही रूल के डायमेंशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये ऐड नहीं होगी बल्कि हम 2 की जगह 1 लिख देंगे, तो LT-1 बराबर है LT-1। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन दोनों इक्वल है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है जी, अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S = VIT + ½ AT²। ठीक, S = VIT + ½ AT²। अब S क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशंस क्या होती है n, तो हमने कहा S डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशंस क्या है l, VI इनिशियल वेलोसिटी है या वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशंस LT-1। T क्या है, टाइम है, इसकी डायमेंशंस क्या है, कैपिटल T है। हाफ कांस्टेंट है और हमने कहा था कि कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती। ठीक, A एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। अब अगेन T आ गया है तो T को तो हमने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है। तो अगर मैं इसको कह दूं तो ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में S की जगह क्या आ जाएगा N, VI की जगह LT-1 इंटू T प्लस हाफ की जगह कुछ भी नहीं, A की जगह LT-2। अच्छा, अब यहाँ पे T स्क्वायर है तो T की डायमेंशन T है, तो इसको हम T की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन वही अलजेब्रिक रूल अप्लाई होगा, ये बन जाएगा LT-1 है और जब कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है, तो T-1 + 1 यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही होगा, T-2 + 2। तो ये बन गया हमारे पास L = LT⁻0 प्लस LT⁻0। अब T⁻0 का मतलब 1, सही है, मैथ्स का रूल है। तो यहाँ पे हम इसको L = L + L लिख सकते हैं और फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि L = L, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस बराबर है राइट हैंड साइड की डायमेंशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है 2AS = VH² - VI²। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि वो आप घर पे खुद ट्राई करें और अगर आपसे सॉल्व ना हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और इक्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो मैं करवा देता हूँ, वो आज के लेक्चर की लास्ट इक्वेशन होगी। ओके, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप लोग खुद करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और इक्वेशन है 2 = T = 2 पाई L/g। अब आपको पता है, जो स्टूडेंट्स मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, कि ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन है। ठीक, तो T का मतलब है टाइम पीरियड। अगर मैं इसको कह दूं इक्वेशन 3, तो T का मतलब क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड सेकेंड होता है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएंगे कैपिटल T। 2 पाई ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, तो आपको डिस्कस किया था कि पाई भी रेशियो है और 2 नंबर है, तो ना 2 की डायमेंशन होगी ना पाई की डायमेंशन होगी, तो इन दोनों की डायमेंशन कुछ भी नहीं होंगी। L का मतलब लेंथ,
तो इसकी डायमेंशन होंगी कैपिटल है। अब जी क्या है? अक्सर लोग स्टूडेंट्स इसको ग्रेविटी बोलते हैं, वैसे इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अब हमने कहा था कि कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनके यूनिट्स होते हैं, तो ये क्योंकि बेसिकली एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, यानी कि वैल्यू अगर आपको याद है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहां पे भी ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इसके भी होंगी, और एक्सेलरेशन की होती है LT-2, तो यहां पे आ जाएगा LT-2, ये डायमेंशन आ गए। अब हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं इसको। इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन आ गई T, राइट हैंड साइड पे 2 पाई के लिए कुछ भी नहीं, इसकी जगह L और इसकी जगह LT-2। अब आपको पता है कि डायमेंशन जो नीचे होती है ऊपर चली जाती है, और पावर जो इनकी रिवर्स हो, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पहले L, ऊपर 1 था नीचे भी 1 था, तो ये L 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, और T ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये T है, L1 माइनस 1 ये हो जाएगा L0, L0 का मतलब 1, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं T स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर भी लिख सकते हैं। अब ये तो 1 हो गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और डायमेंशन आ जाएंगी T इज इक्वल टू T। ठीक, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी प्रूव हो गया कि डायमेंशनली करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इजाजत दीजिए थे, अल्लाह हाफ़िज़।